ने मुझ पर ज्यादतियां की, बीसी बना दिया गया, घंटों घंटों खड़ा रखा गया, 72 दिन जेल में रहा, 72 दिन मैंने सूरज नहीं देखा, मेरी दवाइयां नहीं पहुंचती थी, मेरे लिए जो जूते नहीं पहुंचे, लेकिन मैं वहाँ इसी आस के साथ रहा कि यहाँ से जाने के बाद और अपने मजबूत अज़्म के साथ अल्लाह मुझसे काम लेना चाहता। अगर काम लेना नहीं चाहता तो 72 दिन में बेदाग नहीं आता। सारी एजेंसियां मेरे पीछे रही, 1 रुपया नहीं मिला, क्योंकि कभी किया ही नहीं, मैंने हराम खाया ही नहीं। मेरा मानना है, आपसे सल्लम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जिस जिस्म की परवरिश हराम माल से होती है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। तो मेरे वालिद ने मुझे हराम नहीं खिलाया, तो मैं भी अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाऊंगा। और जिस दिन रिश्वत खा लूंगा उस दिन सुअर का गोश्त भी खा लूंगा, क्योंकि रिश्वत के पैसे से खरीदा हुआ मटन और सुअर के गोश्त में कोई फर्क नहीं, सिर्फ तबीयत का फर्क है, तबाही फर्क। तो मैं आज आपके बीच में आया हूँ, आपकी समस्या सुनने आया हूँ, आपकी परेशानियाँ सुनने आया हूँ। आपके काम में तकलीफें हुई, वो काम नहीं कर पाए जो करना था, लेकिन अब हम कर रहे हैं, एक एक काम आपका करेंगे। 24 घंटे लाइट हम आपको दे रहे हैं। मुझसे पहले 10% आबादी इस इलाके की थी, आज यहाँ 10 गुना आबादी ज़्यादा है। उस ज़माने में 15 से 20 हज़ार रुपये प्लॉट के रेट होते थे, आज आप देखो आपके मकानों की कीमत 100 गज की कई करोड़ रुपए। तो अगर कोई कहता है कि ओखला में तरक्की नहीं हुई तो वो गलत कहता है। ओखला में बहुत तरक्की हुई, शाहीन बाग में सबसे ज्यादा तरक्की हुई। तरक्की का मतलब क्या है कि जो लखपति था आज करोड़पति बन गया। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। हर तरह के ब्रांड के होटल यहाँ मौजूद है, शोरूम मौजूद है, लोग कारोबार कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि ओखला में क्यों जनता आती है, आवाम यहीं क्यों बढ़ रही है, यहाँ आबादी ऐसे बढ़ रही है। अगर 10% आबादी हुआ करती थी तो 10 गुना आज बढ़ गई, 1 गुना थी तो 10 गुना बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि यहाँ अपने आप को इंसान महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं एक महफूज इलाके में रहता हूँ, उसे लगता है कि अगर रात में मुझे कोई तकलीफ होगी तो मेरा विधायक रात में मेरे साथ खड़ा होगा। आप खुद बताओ, विधायक तो बहुत रहे, कौन सा विधायक है जो रात को पूरी रात जाग करके आपके सीवर साफ कराता हो? मैं जेल जाने से पहले 3 रात लगातार जागा था। जब आप तकलीफ में थे पूरी रात मैं जाग करके आपके सीवर साफ कराए, पूरी रात खड़े होकर के सड़कें बनाई, पूरी रात अस्पतालों में जागा, आप लोगों के इलाज कराए। अपोलो जैसे हॉस्पिटल में हजारों इलाज हमने कराए। या मिन्नतुल्लाह मौजूद है, आप इसे कभी भी फोन करो, पूछो कहाँ है, कहेगा मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूँ। इसकी पूरी टीम अपोलो हॉस्पिटल में। हम लोगों ने कभी किसी से सवाल नहीं किया, ये सवाल नहीं किया कि तुमने हमें वोट दिया या नहीं दिया। हम ये मानते हैं कि ओखला की पूरी आवाम ने हमें वोट दिया और ओखला की पूरी जनता के हम विधायक हैं। जिसने हमें वोट दिया उसके भी विधायक हैं और जिसने हमें वोट नहीं दिया उसके भी विधायक हैं। जिसने हमें वोट नहीं दिया उसका और अच्छे अखलाक से मैं उसका काम करता हूँ। मेरे यहाँ जो भी जाता है हर मुमकिन कोशिश होती है कि सबको इज्जत दी जाए। अगर मेरे ऑफिस का कोई भी कर्मचारी किसी के साथ बदतमीजी करता है तो मैं कतई उसको माफ़ नहीं करता, उसको बात फेंक। आप मेरे लिए, आपने मुझे जो इज्जत दी, मैं उसका कभी आपका एहसान नहीं उतार सकता। मैं, मेरा पूरा ख़ानदान, मेरे पूरे बच्चे, मेरे पूरे अहलो अयाल आप लोगों का एहसान नहीं उतार सकता। मैं एक छोटा सा विधायक हूँ, लेकिन मेरी शनाख्त हिंदुस्तान के हर एक हिस्से में है। आप कहीं भी जाए, किसी से पूछें क्या अमानतुल्लाह को जानते हो, तो कहेंगे हाँ अमानतुल्लाह वो जो ओखला का विधायक है। ये शनाख्त मुझे ओखला नदी, ओखला की शनाख्त मैं नहीं हूँ, मैं ओखला की वजह से जाना जाता हूँ, मैं आप लोगों की वजह से जाना जाता हूँ। अगर मुझे ये महसूस होगा कि मेरी जनता जिसने मुझे वोट देकर हाथ यहाँ पर बिठाया, अगर मुझे ये लगा कि ये मुझसे नाराज़ है तो कसम खुदा की ऐसे छोड़कर चला जाता, ऐसे छोड़कर। मुझे कोई लाभ नहीं, कोई लालच नहीं, बस सिर्फ आप पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए मैं पैदा हुआ। कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो, आज मुझ पे 40 से ज़्यादा मुकदमे, हर दिन 2 तारीख 3 तारीख होती है, मेरा मामूल बन गया। लेकिन मैं आप लोगों के लिए हूँ, आप लोगों के लिए था, आप लोगों के लिए रहूँगा। और कोई भी अगर काम है, थोड़ी बहुत तकलीफें होती हैं, जब कोई मूवमेंट बनता है, जब कोई पूरा डेवलप होता है इलाका, थोड़ी बहुत तकलीफें होती है। घर भी अगर कोई बनाता है तो सालों लग जाते हैं, हम तो पूरे इलाके को डेवलप कर रहे हैं। आप देखो कितनी बड़ी आबादी है, 24 घंटे आपको लाइट दे रहे हैं, आप यहाँ इलाज करा रहे हैं। 2 मोहल्ला क्लिनिक शाहीन बाग के अंदर है, 2 मदर डेयरी शाहीन बाग के अंदर है, 24 घंटे लाइट है, सीवर हम डाल रहे हैं, पानी की लाइन हम डाल रहे हैं, पानी अभी सफाई
जो मेरा काम नहीं है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि वहाँ 5 पार्षद हमारे नहीं है, तो अमानत तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इलाके का कूड़ा साफ करो। तो मैं पिछले 12 दिन से, आज 12वां दिन था, मैं वीडियो जारी करता हूँ, पूरे 12 दिन से आप लोगों की अपने खर्चे से सफाइयाँ करा रहा हूँ। 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और इस इलाके का एक एक कूड़ा, एक एक गली का कूड़ा, मोहल्ले का कूड़ा, धूल मैं इंशाल्लाह साफ करके रहूँगा और साफ करके दिखाऊंगा और कहूँगा देखो जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने अपना काम नहीं किया और मैंने उस जिम्मेदारी को भी करके दिखाया। मैं अपना काम बखूबी करना जानता हूँ और जिनके बस की नहीं है उनका काम भी बखूबी करना जानता हूँ। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आप लोगों के जो काम रह गए हैं, जैसे ये 7 नंबर का सीवर का काम है,